अगर आप एक ई मित्र धारक हो तो आप ये मत सोचिए कि अभी आपका काम नहीं चल रहा है और बाकी ई मित्र धारकों का चल रहा है, ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट सभी ई मित्र धारकों का जो ग्रामीण क्षेत्र से है सबका काम खराब है, पिछले 2 महीनों से कोई काम नहीं है, सभी ई मित्र धारक ऐसे ही बैठे हैं। काफ़ी भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि भाई ई मित्र पर काम ही नहीं है, क्या करें, क्या कोई दूसरा धंधा पकड़ लें या फिर ई मित्र पर बने रहें। तो चलिए आज की वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं, ऐसा ई मित्र धारकों के साथ क्यों हो रहा है, इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन जो कॉमन कारण है उनके बारे में बात करेंगे और कब तक अच्छे अवसर या फिर नए नए काम मिलने की संभावना है तो वो भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं ई मित्र धारकों को अब पसंद नहीं करती है। जो भी नई स्कीम आती है वो या तो गवर्नमेंट कर्मचारियों को दी जाती है, उनसे वो काम करवाया जाता है, या फिर वो सर्विस डायरेक्ट ऑनलाइन लाइव कर दी जाती है, जिससे हर कोई व्यक्ति, आज सब कोई पढ़े लिखे हैं तो वो ऑनलाइन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ई मित्र धारकों को तो अब कोई गिनी चुनी सर्विस ही मिलती है। दूसरा पॉइंट ये कि अभी 2 महीनों से काम इसलिए मंदा है क्योंकि राजस्थान में ज़्यादातर लोग अभी खेती में लगे हुए हैं, क्योंकि खेती का काम जोरों पर है। तो किसी का अगर कोई ई मित्र का काम भी पेंडिंग है तो भी वो ई मित्र पर नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे गाँवों की बात करें तो लोग सुबह जाते हैं, रात को आते हैं। इस टाइम अगर गाँव में निकलो तो एक व्यक्ति नहीं मिलेगा, सभी खेत चले जाते हैं। और ये ऑलमोस्ट राजस्थान के सभी गांवों में हो रहा है, अभी खेती का टाइम है, तो इस वजह से भी ये 2 महीने हमेशा ऐसे ही निकलते हैं। अगर आप नए ई मित्र धारक हो तो आपको बता दूं, ये 2 महीने काफ़ी मंदे ही रहते हैं। इसके बाद दीपावली के बाद यानी 1 नवंबर से आप सबका काम फिर से शुरू होने वाला है, जिसमें पेंशन सत्यापन शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ स्कॉलरशिप के फॉर्म भी शुरू हो जाएंगे, परीक्षा फॉर्म भी आने वाले टाइम में शुरू होने वाले हैं। इसके अलावा और कई काम शुरू हो जाएंगे, जिससे आपका मन लगा रहेगा और आपको कुछ ना कुछ रोजाना काम मिलेगा। अभी के जैसा हाल नहीं होगा कि दिन के 150 रुपये ही नहीं बन रहे हैं, पूरे दिन ऐसे बैठे हो, तो ये हालत नहीं होगी कम से कम। लेकिन एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि अब गली गली में ई मित्र हो गए हैं। जैसे अगर मैं हमारे गांव का उदाहरण लूं तो मान लीजिए 300-400 घर है, इसमें पहले एक ई मित्र हुआ करता था, तो एक ई मित्र से क्या है कि वो अपना काम चला लेता था। लेकिन अभी 3 ई मित्र है ऑलमोस्ट, और कुछ दिनों में 4 भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए पेंशन सत्यापन का उदाहरण लेते हैं, तो मान लीजिए गाँव में 100 पेंशन सत्यापन वाले हैं, तो चारों को कितने कितने आएंगे। अब इससे होगा ये कि चारों ई मित्र धारकों को ही कोई दूसरा काम देखना पड़ेगा। अगर उनके पास कोई दूसरा इनकम सोर्स नहीं है तो उनको बहुत ही जल्दी ई मित्र बंद करना पड़ेगा। तो ये हाल हमारे यहाँ का नहीं है, बल्कि लगभग गाँवों का है। शहरी क्षेत्र की मैं बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। शहरी क्षेत्र में अलग अलग गाँवों से और अलग अलग जगह से लोग आते रहते हैं, तो उनका थोड़ा बहुत काम धंधा चलता रहता है। ग्रामीण क्षेत्र वालों की बात कर रहा हूँ जिनकी हालत अभी ख़राब है। बाकी ई मित्र पर अब उतना स्कोप नहीं रहा। अगर कोई भी नया ई मित्र धारक बन रहा है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ई मित्र अब कोई इज्जत वाला काम नहीं रहा है। हाँ, एक ज़माने में हुआ करता था, तब ई मित्र कम थे। आजकल पढ़े लिखे ज़्यादा है और पढ़े लिखे बेरोजगार है, तो उनको और कोई काम धंधा दिखाई नहीं देता। वो सोचते हैं चलो ई मित्र कर लेते हैं, और इस तरह से बुरा हाल है। इसी के साथ कुछ ई मित्र धारक है जो बताते हैं कि हम अच्छी कमाई कर रहे हैं, लेकिन APS से यानी आधार कार्ड से पैसे निकाल के देते हैं और वो एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। लेकिन ई मित्र का सिर्फ जो ई मित्र का काम करते हैं उनकी हालत ख़राब है, या फिर जिन्होंने बैंक CSP ले रखा है, ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हैं, उनकी भी हालत ख़राब है, क्योंकि बैंक CSP वाले एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले सकते और इस तरह से उनका काम नहीं चलता। कमीशन आता नहीं है, आता है तो 2-3 हज़ार रुपये आते हैं महीने के। तो उससे क्या होता है, वो बैंक अगर हमारे गाँव के जैसे दूर है तो फिर बैंक से पैसे लाने में ही वो पैसे खर्च हो जाते हैं जो कमीशन के आते हैं। तो बुरा हाल है। तो अभी आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और अगर आप नया ई मित्र खोलने की सोच रहे हैं तो अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना चाहें तो कोई स्कोप नहीं है। आपको 100% 1-2 साल चला के कोई दूसरा काम धंधा देखना ही पड़ेगा। हाँ, अगर आपके पास कोई काम है जिसमें आपकी इनकम अच्छी खासी हो जाती है और उसके साथ अगर आप ई मित्र करना चाहते हो, या फिर अगर आप ई मित्र के साथ कोई दूसरा काम करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप ई मित्र शुरू कर सकते हो और आपका काम चल जाएगा। लेकिन सिर्फ ई मित्र के भरोसे अगर आपकी दुकान किराए पे है, बिजली का बिल भी आपको भरना होता है, घर परिवार भी चलाना होता है, तो ये सब संभव नहीं है। मैं भी ई मित्र कब का छोड़ देता अगर ये काम ई मित्र के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता। बाकी आप बताइए कि ऐसे कौन से वीडियो है जो हम ई मित्र के अलावा भी बना सकते हैं और आप वो देखना पसंद करेंगे। तो धीरे धीरे ई मित्र से हम भी थोड़ा हटने की कोशिश करते हैं। बताइए कमेंट सेक्शन में। और आपका काम धंधा कैसे चल रहा है, आप कहाँ से हो, कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो, बताइए कमेंट सेक्शन में। ग्रामीण क्षेत्र में आपका ई मित्र है या फिर शहरी क्षेत्र में आपकी अच्छी कमाई हो रही है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। एक एक कमेंट मैं खुद देखने वाला हूँ। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप कुछ भी जानना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो बेझिझक
बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ। और हाँ, पेंशन सत्यापन के लिए अभी से लोग आना शुरू हो गए हैं, फ़ोन कर रहे हैं, तो अभी किसी के सत्यापन हो नहीं रहे हैं। 1 नवंबर से ये काम शुरू हो जाएगा, तब आप बेझिझक सत्यापन कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।